राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हंसोपनिषद। ओम। यह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत को अलग कर दे तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहेगा। ओम शांति शांति शांति। गौतम ने पूछा, हे भगवान, आप सब धर्मों के मर्मज्ञ और सब शास्त्रों के जानने वाले हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है, यह कृपा करके बतलाइए। सनत कुमार ने कहा, श्री महादेव जी ने सर्व वेदों के मतों को विचार करके श्री पार्वती जी को जो कुछ बतलाया था उसे तुम सुनो। इस गुह्य रहस्य को किसी अज्ञानी से कहना नहीं चाहिए और योगियों के लिए यह कोष के तुल्य है। हंस आत्मा की स्थिति को बतलाने वाला, यह वर्णन मुक्ति रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो ब्रह्मचारी शांत इंद्रियों को जीतने वाला और गुरु भक्त हो, उसके सम्मुख हंस और परमहंस का रहस्य प्रकट करना उचित है। समस्त देहों में यह जीव हंस जपता रहता है। उसी प्रकार जैसे आकाश में अग्नि रहती है, तिलों में तेल रहता है, उसको जान लेने वाला मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। पहले गुदा को खींचकर आधार चक्र की वायु को बाहर निकालना, फिर स्वादिष्ठान चक्र के 3 प्रदक्षिणाएं करना, मणिपूरक चक्र में जाकर अनाहत चक्र का अतिक्रमण करना चाहिए, फिर विशुद्ध चक्र में प्राणों का निरोध करके आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार त्रिमात्र आत्मा मैं हूँ ऐसा ध्यान करने से आधा चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो नाद होता रहता है वह स्वच्छ स्फटिक के तुल्य आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। इसमें हंस ऋषि हैं, अव्यक्त गायत्री छंद है, देवता परमहंस है, अहम बीज रूप है और शक्ति रूप सो अहम किलक है। इस प्रकार इन 6 को संख्या द्वारा एक दिन रात्रि में 21,600 श्वास लिए जाते हैं। सूर्याय सोमाय निरंजनाय निर्भासाय तनु सूक्ष्म प्रचोदयात इति अग्नि सोमाभ्याम सोषट। इस मंत्र का जप करते हुए हृदय आदि अंगों का तथा करन्यास करना। सूर्याय सोमाय निरंजनाय निराभासाय तनु सूक्ष्मं प्रचोदयात इति अग्नि सोमाभ्याम वोषट। इस मंत्र का जप करते हुए हृदय आदि अंगों का तथा करन्यास करना। ऐसा करने के पश्चात 8 दल वाले हृदय कमल में हंस आत्मा का ध्यान करना। अग्नि और सोम इस हंस के पक्ष है, ओमकार मस्तक है, बिंदु नेत्र है, रुद्र सुख रूप है, इंद्र रुद्रानी दोनों चरणों के रूप में है, काल दोनों बाहुओं के रूप में और दोनों बगले अग्नि रूप है। पश्यंती तथा अनाकार सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों पार्श्व के रूप में है। ऐसा जो परमहंस वह करोड़ सूर्य के समान प्रकाश युक्त होता है और सर्वत्र उससे व्याप्त है। उसकी वृत्ति 8 प्रकार की होती है। इन 8 में से जब वह पूर्व दिशा के पत्र पर रहता है तो उसकी मति पुण्य में होती है। जब आग्नेय दिशा के पत्र पर होता है तो वह निद्रा और आलस होता है। दक्षिण दिशा के पत्र पर क्रूरता युक्त विषय में मति होती है। नैऋत्य में पाप बुद्धि हो जाती है। पश्चिम दिशा वाले पत्र पर कीड़ा और वायव्य में चलने फिरने की ओर बुद्धि होती है। उत्तर दिशा के पत्र पर बैठने से विषय की ओर रुचि होती है। ईशान के पत्र पर द्रव्य न देने की प्रवृत्ति और मध्य स्थान में बैठता है तो लोक परलोक के विषय में वैराग्य की भावना प्रादुर्भूत होती है। जब यह हंस उस हृदय रूपी कमल के केसर पर आसीन होता है तब जागृत अवस्था
कर्णिका पर स्वप्नावस्था और मध्य भाग के सूक्ष्म स्थान पर रहने से सुषुप्ति अवस्था होती है। जब हंस हृदय कमल को त्याग देता है तुरीय अवस्था में चला जाता है। जब हंस नाद में लीन होता है तो तुरीयातीत, उन्मन, अजपोप, संहार इन नामों से कहा जाता है। इस प्रकार सर्वभाव हंस के वश में रहते हैं, इसलिए वह मन में रहते हुए चिंतन करता है। यही हंस जब 1 करोड़ जप कर लेता है तब उसे नाद का अनुभव होता है। यह सब नाद हंस के वश में है और वह इस प्रकार का होता है। प्रथम चीण चिंचन, द्वितीय घंटा का नाद, तीसरा शंख का नाद, चौथा तंत्री, पांचवा ताल नाद, छठा वेणु का नाद, सातवां मृदंग नाद, आठवां भेरी नाद, नौवां मेघ का नाद, 10वां। इनसे प्रथम 9 को त्याग कर 10वें का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम नाद प्रभाव से देह चिनचिनाती है, दूसरे से गात्र का भय होता है, तीसरे से पसीना आता है, चौथे से सिर में कंपकपी होती है, पांचवें से तालू से स्राव होता है, छठे से अमृत की वर्षा होती है, सातवें से गुड़ विज्ञान ज्ञान होता है, आठवें से परावाच होता है, नौवें से देह को अदृश्य करने की विद्या तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, 10वें पर ब्रह्म का ज्ञान होता है और ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो मन उस हंस में विलीन हो जाता है। संकल्प विकल्प का मन में लय होकर पुण्य पाप का नाश हो जाता है। तब हंस सदा शिवरूप, शक्ति, सर्वज्ञ, अवस्थित, स्वयं ज्योति, शुद्धबुद्ध, नित्य निरंजन, शांत रूप से प्रकाशमान होता है। ऐसा वेद का वचन है, ऐसा उपनिषद है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।